बाइक के खर्चे में 10 गाड़ियां। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक 150 सीसी बाइक का पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्च महीने में 4 से 5 हजार रुपए तक बैठ जाता है। इतना खर्च करने के बाद भी आपको धूल मिट्टी का ऐसा तड़का लगता है कि लगता है अभी अभी राजस्थान के रेगिस्तान से वापस आए हैं। बारिश में तो हालत और भी खराब, पूरा नहाना फ्री, वो भी गटर के पानी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों की जो आपकी जेब पर बोझ नहीं बनेंगी। हम बात करेंगे इनके माइलेज की, सेफ्टी रेटिंग की, एयरबैग्स की और सबसे इंपॉर्टेंट हर एक सर्विस के असली खर्चे की। दोस्तों, जानकारी ही ताकत है और आज के महंगाई के जमाने में तो पैसे बचाना भी एक सुपर पावर है। तो ये रहा धमाकेदार काउंटडाउन। नंबर 10, रेनॉल्ट क्विड। अब दोस्तों, रेनॉल्ट का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो फ्रेंच कंपनी है, मेंटेनेंस तो महंगा होगा ही। लेकिन रुकिए जनाब, यहीं तो आप गलत हैं। ये छोटी सी गाड़ी 22 किलोमीटर का माइलेज देती है। 22। अब कोई कहेगा कि भाई ये तो कुछ खास नहीं है, तो सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। 6 एयरबैग्स, मतलब आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे सब सुरक्षित। हालांकि ग्लोबल एनकैप में इसे सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली है। अब ये थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन चलो, कम से कम एयरबैग्स तो हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा। इसकी सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पर होती है और औसत खर्च सिर्फ 3,500 से 4,500 रुपए है। अरे वाह भाई वाह, इतने में तो आजकल एक अच्छा डिनर भी नहीं होता। और सबसे मजेदार बात, इसका फ्रंट बम्पर मात्र 2,000 रुपए का है। मतलब अगर आपने गलती से किसी की स्कूटी को छू दिया तो टेंशन नहीं, 2,000 में नया बम्पर लगा लो। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं, रेनॉल्ट का सर्विस नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, तो अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लेना। नंबर 9, मारुति इग्निस। अब ये गाड़ी देखने में जितनी क्यूट लगती है उतनी ही दमदार भी है। इसका 1.2 लीटर का इंजन है जो कि बहुत स्मूथ है। मतलब गाड़ी चलाओगे तो लगेगा कि भाई बटर पर स्केटिंग कर रहे हैं। माइलेज की बात करें तो ये 21 किलोमीटर देती है। अब कोई कहेगा कि भाई क्विड से तो कम है। हाँ भाई, 1 किलोमीटर कम है, लेकिन इसमें पावर ज्यादा है तो वो एडजस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं खर्चे की। इसकी सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पर होती है और खर्च आता है 4,500 से 5,500 रुपए के बीच। बिल्कुल रीजनेबल। और सुनिए, इसका क्लच सेट करीब 3,000 का है। मतलब अगर आप ट्रैफिक में क्लच को बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं तब भी ज्यादा टेंशन नहीं। लेकिन दोस्तों, इग्निस की एक दिक्कत है, इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम है। तो अगर आप 2-3 साल में गाड़ी बदलने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच लीजिएगा। नंबर 8, टाटा टियागो ICNG। दोस्तों, टाटा का नाम आते ही सेफ्टी की गारंटी है और टियागो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसे ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार दिए हैं। 4 स्टार, वो भी इस सेगमेंट में। ये तो कमाल है भाई। मतलब अब आप पूरे परिवार के साथ निश्चिंत होकर ट्रिप पर जा सकते हैं। हालांकि ड्राइविंग तो आपको ही सही करनी पड़ेगी, वो गाड़ी नहीं करेगी। अब सबसे बड़ी बात, ये CNG पर 26 किलोमीटर का माइलेज देती है। 26, मतलब अब पेट्रोल पंप वाले को आप हफ्ते में एक बार ही अपना चेहरा दिखाओगे और वो बेचारा सोचेगा कि भाई कहीं और शहर तो नहीं चले गए। सर्विस की बात करें तो हर 10,000 किलोमीटर पर होती है और खर्च आता है 5 से 6,000 रुपए। अब ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है बाकी गाड़ियों से, लेकिन दोस्तों, CNG किट का मेंटेनेंस भी इसमें शामिल है, तो असल में देखो तो सस्ता ही है। और सुनिए, इसके ब्रेक पैड्स मात्र 1,200 रुपए में बदल जाते हैं। 1,200! इतने में तो आजकल एक जोड़ी जूते भी नहीं आते, तो ये तो बहुत सस्ता है। एक छोटी सी दिक्कत ये है कि CNG वेरिएंट में बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ सिलेंडर रखा होता है। तो अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं और सामान ज्यादा है तो थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। नंबर 7, Hyundai ग्रैंड i10 Nios। वाह भाई, नाम सुनकर ही लगता है कि कुछ बड़ा है। हालांकि गाड़ी छोटी है लेकिन फीचर्स बड़े हैं। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन सेफ्टी रेटिंग सिर्फ 2 स्टार है। अब ये थोड़ा निराशाजनक है। Hyundai जैसी कंपनी से हम थोड़ा ज्यादा उम्मीद करते थे, लेकिन चलो, कम से कम एयरबैग्स तो भरपूर दिए हैं। अब बात करते हैं इसके 2 दिलों की, पेट्रोल और CNG। पेट्रोल पर ये 20 किलोमीटर का माइलेज देती है और CNG पर 27 किलोमीटर। 27! भाई वाह। सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पर होती है और खर्चा लगभग 5,000 रुपए आता है। बिल्कुल फिक्स्ड, न कम न ज्यादा। Hyundai का सर्विस नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, तो टेंशन फ्री रहिए। और एक मजेदार बात बता दूं, इसकी हेडलाइट करीब 3,500 की आती है। अब कोई कहेगा कि भाई ये तो महंगी है, लेकिन दोस्तों, आजकल की गाड़ियों में तो एक हेडलाइट 10-15 हजार की आती है, तो इस हिसाब से तो ये बहुत सस्ती है। Hyundai ग्रैंड i10 Nios की एक और खूबी है, इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। टच स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, मतलब छोटी गाड़ी में बड़ी सुविधाएं। नंबर 6, मारुति एस्प्रेसो। अब ये गाड़ी देखने में ऐसी लगती है जैसे किसी ने एक डिब्बे को पहिए लगा दिए हों, लेकिन दोस्तों, कभी कभी डिब्बे भी कमाल के होते हैं। ये गाड़ी 25 किलोमीटर का माइलेज देती है। 25! अब ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ी समस्या है। ग्लोबल एनकैप के पुराने क्रैश टेस्ट में इसे 0 रेटिंग मिली थी। 0, मतलब बिल्कुल शून्य। ये सुनकर तो दिल दहल जाता है। लेकिन रुकिए, अब नए सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं तो उम्मीद है कि रेटिंग में सुधार हो। लेकिन असली कमाल तो इसकी सर्विस कॉस्ट में है। हर 10,000 किलोमीटर पर मात्र 3,500 से 4,500 रुपए। ये तो लगभग मुफ्त है भाई। इतने में तो आजकल मोबाइल रिपेयर भी नहीं होता। एस्प्रेसो की एक और खूबी है, ये बहुत कॉम्पैक्ट है। मतलब शहर की तंग गलियों में आराम से घूम सकते हैं। पार्किंग भी आसान और पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइलेज इतना अच्छा है कि आप महीने में 2-3 बार ही जाओगे। 5 नंबर, नई मारुति स्विफ्ट।
अरे भाई, स्विफ्ट का नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाता है। ये गाड़ी भारत में इतनी पॉपुलर है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसे सड़क पर न देखा हो। नई स्विफ्ट 25 किलोमीटर का माइलेज देती है, 25, और साथ में स्पोर्टी लुक, पंची इंजन और ड्राइविंग का मजा। क्या चाहिए और जिंदगी में। सेफ्टी की बात करें तो अब इसे 6 एयरबैग्स भी दिए गए हैं। मारुति ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब आप कह सकते हैं कि मेरी स्विफ्ट मुझे सुरक्षित रखेगी। और अब आती है सबसे मजेदार बात। स्विफ्ट की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पर होती है और खर्च आता है लगभग 5,000 रुपए। 5,000 में इतनी बढ़िया गाड़ी का मेंटेनेंस, भाई ये तो सोने पे सुहागा है। और दोस्तों, मारुति का सर्विस नेटवर्क तो पूरे देश में फैला हुआ है। मतलब आप किसी भी कोने में हो, मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा है। आपको किसी अनजान मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं। स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप 2-3 साल बाद बेचना चाहें तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। स्टाइल, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और सस्ता मेंटेनेंस। नंबर 4, मारुति सेलेरियो। ये गाड़ी दिखने में थोड़ी पुरानी लग सकती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी पुरानी चीजें ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। बिल्कुल आपकी दादी माँ की सलाह की तरह। ये देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कारों में से एक है। 26 किलोमीटर का एवरेज। 26! भाई ये तो कमाल है। इस माइलेज के साथ तो लगता है कि पेट्रोल पंप वाले भाई को आप भूल ही जाओगे। लेकिन एक बुरी खबर है, इसे ग्लोबल एनकैप में 0 स्टार मिले थे। 0! हाँ भाई, बिल्कुल शून्य। ये सुनकर थोड़ा दिल टूट जाता है। लेकिन अब मारुति ने सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, तो कुछ तो सुधार हुआ है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, पैसा। इसकी सालाना सर्विस मात्र 4 से 5,000 रुपए में हो जाती है। 4 से 5,000! भाई इतने में तो आजकल एक बार पार्टी भी नहीं हो पाती, और यहाँ पूरी गाड़ी की सर्विस हो रही है। सेलेरियो की एक और बड़ी खूबी है, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, और वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस में। मतलब अगर आप शहर में रहते हैं और ट्रैफिक से परेशान हैं, तो ये परफेक्ट है। क्लच दबाने की झंझट खत्म। नंबर 3, लेजेंडरी, द वन एंड ओनली मारुति ऑल्टो K10। अरे भाई, ऑल्टो का नाम सुनते ही एक अलग ही भावना आ जाती है। ये गाड़ी भारत में इतनी आइकॉनिक है कि इसकी कहानियां पीढ़ियों तक चलेंगी। ऑल्टो 25 किलोमीटर का माइलेज देती है और अब इसमें भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। वाह, मारुति ने सोचा कि चलो हमारी सबसे सस्ती गाड़ी में भी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ग्लोबल एनकैप में इसे 2 स्टार रेटिंग मिली है। अब ये कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है, लेकिन कम से कम 0 तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ बेहतर है। और अब सुनिए असली धमाका। ऑल्टो की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पर सिर्फ 3 से 4,000 रुपए में हो जाती है। 3 से 4,000! भाई इतने में तो आजकल एक अच्छी शर्ट भी नहीं आती, और यहाँ पूरी गाड़ी सर्विस हो रही है। और सबसे मजेदार बात, इसका साइड मिरर मात्र 500 रुपए का है। 500! मतलब अगर किसी ने गलती से तोड़ भी दिया तो आप चिल्लाने की बजाय मुस्कुरा देंगे, क्योंकि 500 रुपए तो आजकल एक पिज्जा के भी नहीं होते। ऑल्टो की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सिंप्लिसिटी। कोई फालतू का फीचर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सीधी साधी भरोसेमंद गाड़ी जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी बिना किसी नाटक के। नंबर 2, टाटा पंच ICNG। दोस्तों ये गाड़ी दिखने में जितनी टफ लगती है, उतनी ही टफ है असल में भी। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। इसे ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार रेटिंग दी है। 5 स्टार! भाई ये तो कमाल है। इस सेगमेंट में 5 स्टार रेटिंग मिलना बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से 6 एयरबैग्स भी हैं। मतलब टाटा ने तय कर लिया है कि इस गाड़ी को सबसे सुरक्षित बनाना है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ये CNG पर 25 किलोमीटर का माइलेज देती है। 25! और दोस्तों ये एक SUV है, मतलब जमीन से ऊंचाई ज्यादा, बूट स्पेस ज्यादा और सड़क पर रॉब भी ज्यादा, फिर भी माइलेज इतना अच्छा। सर्विस की बात करें तो हर 10,000 किलोमीटर पर होती है और औसत खर्च 5,500 से 7,000 रुपए के बीच रहता है। अब ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है बाकी गाड़ियों से, लेकिन दोस्तों रुकिए, ये एक SUV है, CNG किट है और सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, तो इतना खर्च तो बनता ही है। और एक मजेदार चीज बता दूं, इसके शॉक अब्जॉर्बर करीब 2,000 रुपए के आते हैं। मतलब अगर आप गड्ढों में कूदने के शौकीन हैं तो भी ज्यादा टेंशन नहीं। टाटा पंच की सबसे बड़ी खूबी है इसकी वर्सेटैलिटी। शहर में भी कंफर्टेबल, हाईवे पर भी मजेदार और खराब सड़कों पर भी परफेक्ट, और CNG होने की वजह से जेब पर भी बोझ नहीं। और अब आ गई हमारी लिस्ट की बादशाह, नंबर 1, द किंग ऑफ लो मेंटेनेंस मारुति वैगनार CNG। दोस्तों ड्रम रोल प्लीज, क्योंकि जो माइलेज में अभी बताने वाला हूं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तैयार हैं? ये गाड़ी 34 किलोमीटर का माइलेज देती है। 34! हाँ भाई आपने सही सुना, 34 किलोमीटर प्रति किलो। और अब आती है वो बात जिसके लिए ये गाड़ी नंबर 1 पर है। इसकी सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पर मात्र 3,500 से 4,500 रुपए में हो जाती है। 3,500 से 4,500! भाई इतने में तो आजकल
एक अच्छी शर्ट भी नहीं आती और यहाँ पूरी गाड़ी सर्विस हो रही है। और सबसे मजेदार बात, इसका रनिंग कॉस्ट 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर से भी कम। 2.5 रुपए भाई, इतने में तो एक टॉफी भी नहीं आती आजकल। मतलब समझिए, अगर आप महीने में 2000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपका पूरा महीने का खर्च सिर्फ 5000 रुपए। 5000 में पूरे महीने की गाड़ी। इससे सस्ता तो ऑटो रिक्शा भी नहीं है। अब सेफ्टी की बात करें तो इसे सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली है। हाँ भाई, ये थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसमें भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ सुरक्षा तो है। और मारुति का सर्विस नेटवर्क तो वैसे भी पूरे देश में फैला हुआ है, तो आप कहीं भी हो टेंशन फ्री रहिए। तो दोस्तों, अब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिए।